स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे ना हम आपको। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, क्लियर। किसी भी तरीके का अगर हम डायग्राम बनाए थे आपको, वहां पे बताया गया था हमारे पास क्या क्या। प्लेसेंटा के बारे में बताना था, क्लियर। हेडिंग डालते हैं प्लेसेंटा, लिखेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मदर। प्लेसेंटा के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट क्या है? ये क्या बताइए? स्ट्रक्चरल है एंड फंक्शनल यूनिट किसके किसके बीच में बताइए? किसके किसके बीच में? एम्ब्रियो एंड मदर, क्लियर। दूसरा पॉइंट समझते हैं। किसी भी तरीके का अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोकोरियोनिक प्लेसेंटा। जैसे हमने ये कहा, अगर प्लेसेंटा को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 4 तरीके के लेयर आपको नजर आएंगे। कितने तरीके के लेयर? 4 तरीके के लेयर नजर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। क्या बोलेंगे हम? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जिनमें से सबसे पहला लेयर आता है हमारे पास क्या? कोरियन। दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्या? एमनियन। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्या? यॉर्क सैक। और चौथे नंबर पे आता है हमारे पास क्या? एलेंट्राइड्स। जल्दी करिए, अब सुनते हैं, इधर देखिएगा। अगर एम्ब्रियोनिक लेयर की बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं क्या? कोरियन। कोरियन जो लेयर होती है वो प्लेसेंटा बनाती है। क्या बनाती है? यानी ये आगे चल करके क्या बनाती है? फॉर्म द प्लेसेंटा। अगर आपसे कभी भी कोई जिंदगी पूछे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन करता है, तो क्या बताएंगे? कोरियन। किसकी लेयर है? मदर की लेयर एंडोमेट्रियम वॉल बना रही है या फिर फीटस बना रहा है? फीटस बना रहा है, ठीक है। एम्ब्रियो के अंदर की बात हो रही है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियो, समझ आई बात। दूसरा पॉइंट, अगर हम बात करते हैं एमनियन की बात, किसकी बात करते हैं? एमनियन की। तो एमनियन क्या होते हैं? 2 तरीके की फंक्शन इनके। पहला फंक्शन हमारे पास क्या आता है कि जो शुरू की जो 2 लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? कोरियन और एमनियन। इनकी ओरिजिन जो होती है वो एंडोडर्मल एक्टोडर्मल होती है और मेसोडर्मल। किसकी किसकी ओरिजिन? कोरियन की और एमनियन की जो ओरिजिन होती है वो कैसी होती है बताइए? एक्टोडर्मल प्लस कैसी होती है? मेसोडर्मल। कुछ एक्टोडर्म से हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं और कुछ हमारे पास कैसे? मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, क्लियर। अगर इनकी फंक्शन की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? कुछ एमनियोटिक फ्लूइड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एमनियोटिक फ्लूइड पाई जाती है। और एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है? एक तरीके की शॉक एब्जॉर्बर होती है, क्लियर। किसकी बात करते हैं? शॉक एब्जॉर्बर की। बट इतना भी नहीं है कि हाँ कोई एक अंडा लिए और दीवार में मार दिए, झटका लगेगा नहीं, क्लियर। ऐसा नहीं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी अंडा है, अंडा अगर हमारे पास इधर उधर मूव कर रही है तो वो एम्ब्रियो में हमारे पास जर्क नहीं लगने देगा, ठीक है। तो एमनियन के बारे में लिखेंगे हमारे पास नेवर फॉर्म प्लेसेंटा। ये कभी भी प्लेसेंटा नहीं बनाती। प्लेसेंटा सिर्फ और सिर्फ कौन बनाती है? कोरियन बनाती है, ठीक है। एमनियन कभी भी प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं करती। दूसरा पॉइंट हमेशा ये बात याद रखना है कि जो एमनियन होती है वो किसका काम करती है बताइए? ये डेसिकेशन से बचाती है और किससे बचाती है? हमारे शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो लिखेंगे हेल्प इन किस में बताइए? एंड प्रिवेंट ये किसी भी अंडे को डेसिकेशन से बचाती है, क्लियर। अब तो देखिए एमनियन के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एमनियोट, एक होता है हमारे पास एनएमनियोट। क्लियर।
एक होता है एमनियोट और एक होता है एनेमनियोट। जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एमनियोन लेयर पाई जा रही है, तो समझे क्या बोला जाएगा, एमनियोट बोला जाएगा। ठीक है, इनमें हमारे पास एग्जांपल, यहाँ पे एमनियोन क्या होता है बताइए, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे एमनियोन क्या होता है बताइए, एब्सेंट होता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इनके 3 एग्जाम्पल आपको सिर्फ और सिर्फ राम भगवान याद रखने हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल्स। फिश एंड एम्फीबियन इनके एग्जाम्पल है। तीसरा लेयर हमारे पास क्या है, यॉर्क सैक है, और कौन सा है 4th नंबर पे, एलेंटॉइस। ठीक है, इन दोनों की ओरिजिन कभी कभी पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, इन दोनों की ओरिजिन, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। ठीक है, इनकी ओरिजिन कैसी बताइए, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यॉर्क सैक के बारे में आपको 2 पॉइंट याद रखना है बस। ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, किसको करता है बताइए, फूड को स्टोर करता है। पहला हीमोपोइटिक ऑर्गन यही था। ठीक है, जैसे कि हीमोपोइटिक ऑर्गन में हमारे पास लीवर आते हैं, बोन मैरो आते हैं। अच्छा, यही नहीं मालूम हीमोपोइटिक है क्या नहीं। एरिथ्रोपोएसिस आपने कभी नाम सुना था, वही तो हीमोपोइटिक ऑर्गन है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है छोटे में, जब बड़े हो जाते हैं तो रेड बोन मैरो में। लीवर और बोन मैरो से पहले फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन यही था। ठीक है, ये क्या बताइए, फर्स्ट हीमोपोइटिक ऑर्गन। क्लियर, सुनते हैं। एलेंटॉइस ह्यूमन बींग्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, किसमें होते हैं, यानी ये एब्सेंट होते हैं किसमें, ह्यूमन बींग्स में। और ये पाए कहाँ जाते हैं, प्रेजेंट इन पॉलीलेसाइथल एग। जहां पे यॉर्क सैक ज्यादा पाए जाते हैं उनको हम पॉलीलेसाइथल बोलते हैं। ठीक है, पॉलीलेसाइथल एग में ये पाए जाते हैं, और ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज यूरिनरी ब्लैडर। किसकी तरह काम करते हैं बताइए, किसकी तरह काम करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की तरह। हमारे अंदर कौन काम करता है, प्लेसेंटा काम कर देता है। एक्सक्रेशन का काम मैक्सिमम कौन कर देता है बताइए, प्लेसेंटा कर देता है। इसलिए एलेंटॉइस की जरूरत हमारे अंदर नहीं पड़ती, समझ बात। इसीलिए हमने बताया ये एब्सेंट होता है ह्यूमन बींग्स में। जो काम इनका है तब तक प्लेसेंटा फॉर्म बन जाती है, और इसलिए ये प्लेसेंटा काम करने लगती है। In human beings, hemochorionic placenta is present in which maternal blood direct contact with chorion of, chorion लेयर किसका है बताइए,
फीटस, ठीक है, साफ साफ मैं बता रहा हूँ फीटस का है, क्लियर। कई लोग ऐसा समझते हैं कि कोरियोनी विलाई हमारे पास प्लेसेंटा का है, तो प्लेसेंटा किसके अंदर पाई जा रही है, मदर के अंदर, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। कोरियन किसका लेयर है, फीटस का। आगे बढ़े, चलिए ध्यान से थोड़ा बहुत पॉइंट समझेंगे। हमने ये कहा कि प्लेसेंटा ही तो हम पढ़ा रहे हैं, क्लियर। तो ध्यान से समझते हैं। अगर हम मान चलते हैं कि यहाँ पे मदर का ब्लड है, ये ब्लड किसका है बताइए, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज जा रही है, और इस ब्लड कैपिलरीज में किसका ब्लड फ्लो हो रहा है बताइए, किसका ब्लड फ्लो हो रहा है, मदर्स का ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। उनकी हम इंडोथीलियम में बना दे रहा हूं, ठीक है। ये मदर्स का क्या बनाया हमने, ब्लड कैपिलरीज बनाया, इनमें किसका ब्लड फ्लो हो रहा है बताइए, क्लियर। हमने ये कहा कि इस मदर के ब्लड से फीटस हमारा, ये हमारा फीटस है, ये हमारे पास फीटस है, क्लियर। मदर से फीटस किसी न किसी के थ्रू तो कनेक्ट होंगे ना, अरे बोलिए, ये मान चलते ये कोई फीटस है, यहां से लेकर के यहां तक फीटस कनेक्शन तो होगा प्लेसेंटा के थ्रू ही ना, क्लियर। कनेक्शन किसके थ्रू है बताइए, ये प्लेसेंटा है। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो मदर्स का ब्लड आपको बताया गया है, क्लियर। तो ये फीटस कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का ब्लड कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है। प्लेसेंटा के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड पाए जाते हैं। यह अम्बिलिकल कॉर्ड एक तरीके की ब्लड वेसल्स होती है, और ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज और वेन्स होते हैं, क्लियर। हमने ये कहा कि फीटस का जो ब्लड होता है वो कनेक्ट होता है हमारे पास मदर के ब्लड से थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, किसके थ्रू होते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास कोई भी जो ब्लड है, फीटस का जो ब्लड है, वो फीटस का ब्लड इनसे डायरेक्टली होता हुआ जा रहा है, इनसे डायरेक्टली होता हुआ जा रहा है, इनसे डायरेक्टली होता हुआ जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है, क्लियर। ये ब्लड क्या किया, इनके पास गया और इनके ब्लड से कांटेक्ट किया, क्लियर, और ये लौट करके आ रहा है, क्लियर। ये ब्लड आ रहा है, इस वाले ब्लड को, ब्लड कैपिलरीज को हम अम्बिलिकल आर्टरी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अम्बिलिकल आर्टरी बोल रहे हैं। आर्टरी का काम क्या होता है बताइए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता हो, क्लियर। बट ये एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड। वजह मैं बता रहा हूं आपको क्यों। आपको एक ही बात शर्त याद रखनी है जिंदगी में, आपको एक बार हमने बताया था कि जो हार्ट से दूर जा रही हो, ऐसे को क्या बोलेंगे हम, आर्टरी बोलेंगे। ये नहीं मानेंगे कि इसमें ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड, हमें सिर्फ और सिर्फ शर्त क्या माननी थी, हार्ट से दूर जाने वाली ब्लड वेसल्स को क्या बोलते थे, आर्टरी, और हार्ट की तरफ आने वाले को हम वेन्स। बात समझाई। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, फीटल कंडीशन में लंग्स पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता, ठीक है, फंक्शनल नहीं होता। तो यानी लंग्स का काम क्या था हमारे पास बताइए, प्यूरिफाई करने का। तो क्या प्यूरिफाई हो पाया ब्लड, नहीं। इसका मतलब इस अम्बिलिकल आर्टरी में कैसे ब्लड गए बताइए, कैसे ब्लड गए बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गए, क्लियर। और ये लेकर के गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये नंबर में अगर पूछा जाएगा आपसे तो 2 पाए जाते हैं। कितने अम्बिलिकल आर्टरी पाए जाते हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी पाए जा रहे हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरी पाए जा रहे हैं, समझ बात। अब हुआ क्या कि जब यहां से ब्लड गया, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे क्या हो गया बताइए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और यहाँ से कैसा ब्लड निकलेगा बताइए, आप बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आएगा, एक्सचेंज किया, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू गया, यहाँ पर
किसके थ्रू गया, यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी की जगह पे अब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, अम्बिलिकल वेन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, अम्बिलिकल वेन। इसको हमने नाम दिया अम्बिलिकल वेन। ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रही है बताइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है। और इसकी सबसे खास बात क्या होती है, नंबर में 1 पाया जाता है। फीटस के अंदर नंबर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी कितने हैं, नंबर ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी कितने, 2। नंबर ऑफ अम्बिलिकल वेन कितने, 1। इन्हीं को मिलाकर के हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी फीटस हमारे ब्लड, मदर के ब्लड से किसके थ्रू कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा में क्या होते हैं बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्लियर। आप हमें बताइए इसमें से प्लेसेंटा कौन हुआ, सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा की अगर बात करेंगे, ये पार्ट प्लेसेंटा का कहलाएगा। समझ आई बात, यही पार्ट क्या कहलाएगा बताइए, प्लेसेंटा, जो कनेक्ट करता हो फीटस को यहाँ से यहाँ, ये प्लेसेंटा का पार्ट नहीं है। ठीक है, जितना पार्ट हमारे पास मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन है, यही प्लेसेंटा है। क्लियर। चलिए बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड है, मदर का, फीटस का, या दोनों का। किसी भी अम्बिलिकल कॉर्ड में, किसी के बच्चे के अगर अम्बिलिकल कॉर्ड जो बन रहा है उसमें ब्लड किसका होता है। चलिए सुन देखा, यहाँ पे जितने भी अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे लिखे हैं, मान चलते हैं ये हम अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड लिखे, अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, इसमें 100% फीटल ब्लड होता है। किसका ब्लड होता है, फीटल का ब्लड होता है। 100% किसका है, जो ब्लड फीटस से गया वही तो लौट करके आया। क्लियर। तो ये क्या कहलाया हमारे पास, 100% किसका ब्लड है, फीटस का ब्लड है। क्लियर। अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, अम्बिलिकल आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी तो कर लेकर रही है, कहां से कहां, कहां से कहां बताइए, फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा। चलिए अम्बिलिकल वेन बताइए कहां से कहां ट्रांसपोर्ट कर रही है, फ्रॉम मर गए क्या, फ्रॉम प्लेसेंटा टू फीटस। चलिए फिर चलते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन लिखेंगे हमारे पास, लिखेंगे एक्ट एज इंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड रिलीज फॉलोइंग हार्मोन। कुछ हार्मोन क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। नंबर 1 एस्ट्रोजन, नंबर 2 प्रोजेस्टेरॉन, नंबर 3 HCG। फुल फॉर्म पता है ना HCG का, फुल फॉर्म लिखते जाइएगा, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
समझे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, ध्यान समझिए। एचसीजी ही मेंटेन करता है कार्पस लुटियम को। क्लियर? तो यहाँ पे ये मत लिखिएगा, ये जो एचसीजी है, एचसीजी क्या करता है, जो लाइव एलएच होता है, ठीक है, वो मेंटेन करता है किसको? कॉर्पस लुटियम को। ठीक है, तो अलग से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मत लिखिएगा। एक हार्मोन का नाम है कॉरियोनिक टायरोट्रोपिन हार्मोन, कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, नंबर 7 रिलैक्सिन। ये सब के सब हार्मोन है। अब सुनते हैं जैसे दूसरा पॉइंट, एक बात याद रखिएगा कि HCG कौन कौन से, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये 3 हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान निकलते हैं। कब निकलते हैं? हाँ, इनको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो नोट डाल करके पॉइंट लिखेंगे। कौन कौन से बताइए? HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। ठीक है, आर रिलीज्ड ड्यूरिंग, कब बताइए? ओनली प्रेगनेंसी। ये बात हमेशा याद रखना है हमें। HPL, HCG एंड रिलैक्सिन हो गया। अब सुन, दूसरा फंक्शन लिखेंगे। प्लेसेंटा का तो पहला फंक्शन था ना, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है बताइए? इंडोक्राइन स्ट्रक्चर की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो प्लेसेंटा होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का भी काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? अल्ट्रा फिल्टर स्ट्रक्चर का काम कर रहा है। जैसे कोई भी हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं या फिर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, उनको फिल्टर आउट करने का काम कौन करता है? यही। ठीक है, तो लिखेंगे एक्ट एज प्लेसेंटा एक्ट एज अल्ट्रा फिल्टर। किसकी तरह काम कर रहा है बताइए? अल्ट्रा filter which filter the number 1 which filter the number 1 soluble organic material, filter soluble organic या फिर inorganic मटेरियल नंबर 1 पे। नंबर 2 पे न्यूट्रिएंट, नंबर 2 पे न्यूट्रिएंट। नंबर 3 हार्मोन, गैसेस। हार्मोन एंड गैसेस एंड सम एंटीबॉडीज। लास्ट में कौन से? सम एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में सिर्फ और सिर्फ लिख लीजिएगा IgG। ठीक है, कौन सा? IgG सबसे स्मॉलेस्ट ये है। बोली बात सही है, इसलिए ये प्लेसेंटा से भी क्रॉस कर जाता है। क्लियर?
डायरेक्ट पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, तो क्या मानेंगे? पैसिव इम्यूनिटी में ये मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? पैसिव इम्यूनिटी में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड तीसरे नंबर पे, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड एंड इट्स वेसल्स कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड के पास क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? कॉरियन पाई जाती है, एमनियन पाई जाती है, यॉर्क सैक पाया जाता है, एलेंटॉइस पाई जाती है, अम्बिलिकल आर्टरीज पाई जाती हैं नंबर 2 में, और अम्बिलिकल वेन्स पाई जाती है। कितना? 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हमारे पास जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड किसे कहते हैं? इम्प्लांटेशन के बाद और पार्चुरेशन से पहले की पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। और जेस्टेशन पीरियड के दौरान ही क्या होता है हमारे पास? ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। क्या होती है? ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। ध्यान समझिएगा हमारी बातों को। इधर देखिएगा, कभी जिंदगी हमने मोरूला पढ़ा था? मोरूला से क्या पढ़ा था? ब्लास्टुला पढ़ा था। ब्लास्टुला से क्या पढ़ा था? गैस्ट्रुला पढ़ा था। और गैस्ट्रुला के बाद अब हमारे पास क्या होगा? ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है। बोली बात सही है? चलिए ये बताइए, जाइगोट से एम्ब्रियो बना 2n थे, ठीक है। जाइगोट से मोरूला बना, क्या हुआ था? क्लीवेज। मोरूला से ब्लास्टू बना, क्या हुआ था? ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना, क्या हुआ? गैस्ट्रुला से ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ, क्या हुआ? हमेशा क्लीवेज नहीं होता। यानी गैस्ट्रुला एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पे क्लीवेज बंद हो जाता है। अब क्या स्टार्ट होता है? माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है। क्लियर? कितने महीने का होता है? 9 मंथ का होता है, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड को हम 3 पीरियड में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3-3 महीने के। कितने महीने के में? 3 महीने को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इनको हम क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट 3 मंथ होगा, क्या बोला? जो पहला 3 महीना होगा वो क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ये हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर, और एक होता है हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर। 3-3 महीने में हमारे पास ये डिवाइड किए हैं। ये 3 मंथ, ये कैसा? 3 मंथ। क्लियर? अब होता क्या है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है कि जो पहला फर्स्ट हम कह सकते हैं हमारे पास पहले महीने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले हमें क्या बनता है? हार्ट बनता है। तो लिखेंगे हमारे पास, पहले इसको डिवाइड कर लीजिए। अब सुनते हैं, 3 पार्ट में हमने इनको डिवाइड कर लिया। क्लियर? अब क्या किया? एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ। कौन से महीने में? फर्स्ट मंथ के एंड में फीटल हार्ट बनेगा। चलिए बताइए, पहले महीने के लास्ट में क्या बनता है बताइए? फीटल हार्ट। फीटल हार्ट या एम्ब्रियो हार्ट? फीटल हार्ट या एम्ब्रियो हार्ट? ध्यान समझें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान अगर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का महीना अगर 8 वीक से ज्यादा हो जाए, कितना वीक? 8 वीक से ज्यादा हो जाए तो फीटस बोलेंगे। 8 वीक से कम है तो समझ आई बात? यानी अगर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, विद इन 8 वीक की बात हो रही है,
कितने वीक? विद इन 8 वीक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इनको? इम्ब्रियो बोलेंगे, ठीक है। आफ्टर 8 वीक, आफ्टर 8 वीक क्या हो जाएगा? इनका नाम बदल करके फीटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीटस। समझे? फीटस का भी यूज करेंगे और हमारे पास इम्ब्रियो का भी यूज करेंगे। क्लियर? इतना गहराई में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान समझे। दूसरा पॉइंट, अगर हमें एंड ऑफ सेकेंड मंथ, क्लियर, सेकेंड मंथ में हमारे पास लिम्स एंड डिजिट बन जाएंगे। क्या बनेगा बताइए? सेकेंड मंथ के एंड में जाते जाते किसका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? लिम्स एंड डिजिट। ये पहले 3 महीने की बात हो रही है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं एंड ऑफ द थर्ड मंथ, एंड ऑफ द थर्ड मंथ, थर्ड मंथ की बात अगर करेंगे तो वहां तक तीसरे महीने तक जाते जाते मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला? मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड। कई सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। क्लियर? अब 5वें महीने के बाद अगर हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ 5th मंथ, क्लियर, 4th मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी मंथ की? 5th मंथ। 5th मंथ में जाते जाते फर्स्ट मूवमेंट होता है किसका? फीटस का। किसका? फीटस का क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट होता है और उनके सर पर धीरे धीरे बाल आना स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी हमारे पास सेकेंड ट्राइमेस्टर में अब घुस गए हम। ठीक है, एंड ऑफ 5th मंथ, 5वें महीने तक जाते जाते फर्स्ट मूवमेंट होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट। पहली फीटल मूवमेंट कब होती है बताइए? 5वें महीने के बाद ही। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ये तो पहला है। क्लियर? दूसरा क्या होता है? हेयर ऑन स्कार्फ, इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर के बाल को स्कार्फ बोलते हैं। जल्दी करिएगा, आगे बढ़े। सुनिए, एंड ऑफ 6th मंथ, 6ठे मंथ के बाद क्या होगा? सेपरेशन ऑफ आईलिड। आईलिड का क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ आईलैशेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, थर्ड ट्राइमेस्टर अब खत्म होने वाला। ठीक है, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, यानी कुछ महीनों में हमें कुछ फर्क नजर नहीं आता है। आपने देखा होगा चौथे महीने में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अरे बोलिए, 4th मंथ पे कुछ नजर आ रहा है? नहीं। उधर 7th 8th में कुछ फर्क आ रहा है? नहीं। समझ आई बात? 7th 8th में क्या होता है? डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। क्लियर? दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एंड fetus is fully developed, fetus पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है। fetus is
फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू, किसके लिए रेडी है बताइए? नर्स से मिलने के लिए, ठीक है, रेडी टू पार्चुरेशन। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू पार्चुरेशन। इधर देखिएगा, एक बात हमें पहले से पता है क्या, जो प्रोजेस्टेरॉन होती है, जितनी बातें पता है उसी से पता करेंगे, ठीक है। ये मेंटेन करता है, मेंटेन करता है किसको बताइए? प्रेगनेंसी को। बोली बात सही है? बाई, कैसे बताइए? ये इनहिबिट करता है किसको? GnRH को। बोली बात सही है? GnRH जब इनहिबिट होगा तो क्या LH एंड FSH रिलीज होंगे? नहीं। जब ये रिलीज नहीं होंगे तो क्या किसी तरीके का मेंस्ट्रुएशन चलेगा? अरे बोलिए, बोली बात सही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही सबको? दूसरा पॉइंट, GnRH जब तक निकल रहा है, क्लियर, ये इनहिबिट करता है क्या? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को भी। याद आ रही है? ये इनहिबिट करता है किसको बताइए? इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जल्दी करिए। ये इनहिबिट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। रिमार्क डाल करके एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गई, धीरे धीरे बात एक तो समझ में आ गई। क्या आ गई? प्रेगनेंसी के दौरान GnRH, LH, FSH, ठीक है, ये सब हार्मोन के जो लेवल होते हैं वो डिक्रीज होते हैं। अरे बोलिए बात सही है? GnRH और LH और FSH का लेवल क्या होता है? डाउन होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड कार्टिसोल प्रोलैक्टिन एंड थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। इन तीनों का, ये पांचों का हार्मोन का जो लेवल होगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर? इतनी बात याद रखनी है। कुछ के लेवल बहुत ही हाई होंगे, कुछ के लेवल बहुत ही डाउन होंगे। अब सुनते हैं, अगर हमने ये कहा कि इफ प्रोजेस्टेरॉन लेवल अगर डिक्रीज कर जाए, क्या कर जाए? अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाएगा, तो ऐसे के केस में प्लेसेंटा जो होगा रिलीज करेगा हार्मोन। प्लेसेंटा क्या रिलीज करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा। उस हार्मोन का नाम है CRH। कोरियन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को क्या करेगा? रिलीज करेगा, और ये रिलीज होकर के एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पे जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड अब क्या कराएगा? पार्चुरेशन कराएगा। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है किसको बताइए? स्टिमुलेट पार्चुरेशन।
ये पार्चुरेशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। हेडिंग डालते हैं पार्चुरेशन। हेडिंग क्या होगी हमारी, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक तरीके का, उसकी डिफिनेशन तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, यानी डिलीवरी या फुली डेवलप्ड बेबी, ये तो बकवास बातें हो गई, क्लियर। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें ऐसी बातें पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। पार्चुरेशन एक तरीके का कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो, बड़ा लिखे, कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म, क्लियर। न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म का मतलब क्या समझते हैं, यानी एक तरीके के ऐसे मैकेनिज्म जहां पे नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों काम करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो इंडोक्राइन, क्लियर। दूसरा पॉइंट आता है यहां पर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी होता है, बेस्ड ऑन, किस पे बताइए, बेस्ड ऑन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, बेस्ड ऑन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अगर कोई माँ कहती है हमने तुम्हें पैदा किया है, ठीक है, अपनी मेहनत से पाला पोसा है, तो बता देना नहीं हमने भी कुछ किया है, क्लियर। यानी जब तक वो संदेश नहीं देगा तब तक कोई भी माँ अपने पेट से बाहर नहीं निकाल पाएगी, क्लियर। दोनों का मैकेनिज्म सही है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, क्लियर। जब तक डेवलप्ड नहीं होगी पूरी तरीके से बेबी, तब तक वो डिलीवरी नहीं होगा, ये बात याद रखना है, क्लियर। अब बात आती है कि जब भी पार्चुरेशन होने वाला होता है, सबसे पहले किसको पता चलता है, ब्रेन को पता चलता है, ठीक है। और ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पाए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है ACTH, क्लियर। तो हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन। अब सुनते हैं, अब अगर किसी भी मैकेनिज्म की बात करेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, कुछ हार्मोन निकलते हैं। क्या बोला हमने, सुनते जाइए यहां से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होंगे और उस हार्मोन का नाम होता है ACTH, यानी एडिनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। और ये किसके ऊपर एक्ट करती हैं, एक्ट ऑन एड्रेनल ग्लैंड, किस पे एक्ट करती हैं बताइए, एड्रेनल ग्लैंड पे। और एड्रेनल ग्लैंड के किस पार्ट पे, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे। कहां पे, कहां पे पार्ट कर रही है बताइए, एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, क्लियर। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है। कितने हार्मोन रिलीज करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है। पहला हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल, पहला हार्मोन का नाम क्या है, कॉर्टिसोल। कभी आपको जिंदगी में पढ़ाएगा कॉर्टिसोल से लाइफ सेविंग हार्मोन, ठीक है। यानी ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है लंग्स यानी प्रिपेयर अभी तक नहीं थे, तैयार नहीं थे, तभी तो प्यूरिफाई कहाँ हो रहा था ब्लड, ठीक है। ये लंग्स प्रिपेयर करता है किसका, मम्मी का या फीटस का, फीटस का, इसलिए लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं, क्लियर। और कई सारी रीजन है, यही भरी इकलौता नहीं, क्लियर। दूसरा हार्मोन क्या करता है, ये DHEA, क्लियर। DHEA क्या नाम है इसका बताइए, डिहाइड्रोक्सी एपीएंड्रोजन, क्लियर। ये क्या करता है, कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में। ये कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट होता है किसमें, एस्ट्रोजन में।
और ये कन्वर्ट करता कौन है? कन्वर्टेड बाय प्लेसेंटा। अब ये क्या किया, एस्ट्रोजन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बताइए? लगातार एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। ठीक है, यानी ये जा करके एस्ट्रोजन क्या करता है, आगे चल करके प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का भी लेवल बढ़ाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का भी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का लेवल अगर बढ़ रहा है तो ये किसमें मदद करता है? यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। किसमें मदद करता है बताइए? यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी क्या होगा? यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये भी धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? बढ़ेंगे। जब यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक तरीके का फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी शो कराएगा। बोली बात सही है? क्या कराएगा? यही आगे चल करके क्या कराएगा? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब बताइए फीटल अब क्या हो गया बताइए? इजेक्ट होने के लिए तैयार हो गया। तो ये एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम को। किसको? नर्वस सिस्टम को। और नर्वस सिस्टम और स्टिमुलेट होता है, यानी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। याद आ रही है? जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा फीटस उतना बाहर आएगा, और जितना लेबर पेन बढ़ेगा फिर ये स्टिमुलेट करेगा और किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्लियर? फिर और ये हार्मोन रिलीज होते जाएंगे। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है। क्लियर? तो ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है किसको? हमारे पास किसको एक्टिवेट करेगा? एक्टिवेट नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकालता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब ये रिलीज क्या कराएगा बताइए? एंड रिलीज क्या रिलीज कराएगा बताइए? रिलीज ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। याद आ रही है? माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। क्लियर? अच्छा, ऑक्सीटोसिन कहां से निकला? फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। याद आ रही है कुछ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं। क्लियर? फिर ये क्या करेगा बताइए? फिर ये आगे चल करके क्या करेगा? फिर संदेश देगा किसको? पिट्यूटरी को। क्लियर? अरे बोलिए, या फिर इसी को संदेश दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर? जल्दी करिए। हाइड्रोक्सी की जगह पे हाइड्रो ही लिखो सिर्फ। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? हाइड्रो लिखना है, यानी डिहाइड्रो एपिएंड्रोजन। क्लियर? इधर देखिएगा, अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये हम मान चलते हैं कि ये यूट्रस है, ये हमारे पास ये यूट्रस है कुछ। क्लियर? हम मान चलते हैं फीटस हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर? कुछ इस तरीके से लटका हुआ। अगर कभी भी पार्चुरेशन हुआ तो ये क्या करते हैं? इनके ऊपर एक प्रेशर मारते हैं ना यूट्रस की वॉल पर। यूट्रस की वॉल पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? रिसेप्टर। इनको हम बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर।
इनको मैं क्या बोलता हूं? स्ट्रेच रिसेप्टर। क्लियर? जब भी ये पार्चुरेशन करना होगा तो फीटस क्या करेगा, जब भी इजेक्ट करेगा तो इनके ऊपर एक प्रेशर वॉल पे क्या मार देता है, प्रेशर मारता है। जब भी प्रेशर मारेगा तो इनको फील होगा कि हमारे ऊपर प्रेशर मार रहा है, लात मार रहा है। ये 3D वाला नहीं है कि ऑल इज वेल बोलेगा, समझ आ रही बात? ये लाते ही मारेगा। तो ये क्या करता है, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रेच रिसेप्टर अगर कहीं से स्टिमुलस पाते हैं तो ये सीधा संदेश लेकर के जाते हैं ब्रेन के पास। क्लियर? और ब्रेन के पास लेकर के जाएंगे और किसको देंगे, हाइपोथैलेमस को। किसको संदेश दिया इन्होंने, हाइपोथैलेमस को संदेश दिया। और हाइपोथैलेमस ने किसको संदेश दिया बताइए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को संदेश दिया। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में मुझे बोलना चाहिए, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल रहा हूं, बात सेम है। क्लियर? आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या बताइए, उस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर? और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, दो काम करता है। ऑक्सीटोसिन के कितने काम, दो काम। पहला काम क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है बताइए, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये इंक्रीज कराता है क्या, कैल्शियम आयन के लेवल को इंक्रीज कराता है। इन कहा, यूटेराइन मसल्स। क्लियर? जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दोनों लोग मिल करके यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराएंगे, यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। समझ आई बात? यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब भी हो रहा होता है, क्लियर, तो उसी दौरान क्या होता है कि सर्विक्स का जो डायमीटर है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है? ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। इनकी जो डायमीटर होती है 10 मिलीमीटर होती है। क्लियर? ये क्या कर जाते हैं, अब डायलेट कर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं। यानी यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, दूसरा डायलेशन हुआ ऑफ किसका, सर्विक्स का। क्लियर? मैक्स टू मैक्स कितना, 10 मिलीमीटर। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास ये डायलेट हो जाते हैं। ये दोनों मिल करके फिर से किसको देते हैं संदेश बताइए, स्ट्रेच रिसेप्टर को। ये स्टिमुलेट करते हैं। क्या करते हैं बताइए, स्टिमुलेट किए, फिर से ये संदेश गया, फिर से ये हुआ और तेज, लेबर पेन, ये साइकिल चलता रहता है। ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जल्दी करिए। क्लियर? मैक्स टू मैक्स जो मैक्सिमम डायलेशन जो होगा, ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर का होगा बस। क्लियर? कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का डायलेशन होता है। चलिए बताइए, ये जब स्टिमुलेट करेगा स्ट्रेच रिसेप्टर को और मसल से स्ट्रेच होंगे, ये और क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। फिर स्टिमुलेट करने के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा, और ये और बढ़ता चला जाएगा, ये भी और बढ़ता चला जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ता चला जाता है। क्लियर? यानी समय के साथ लेबर पेन क्या होता जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर? ये बात याद रखना है। अच्छा, ये सर्वाइकल कैनाल की, ये 10 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। हेड डालते हैं, लैक्टेशन। सुन रहे हैं, लैक्टेशन क्या है हमारे पास, मिल्क फीडिंग कराना ही क्या कहलाता है, लैक्टेशन है। ठीक है, ध्यान सुनिए। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस की ये इंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हमारे पास इंटीरियर पिट्यूटरी और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये वाला पार्ट को हमने बोला इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। क्लियर? ये दोनों लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं। किस पे एक्ट करते हैं बताइए? मेमोरी ग्लैंड पर ये एक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये मान चलते हैं मेमोरी ग्लैंड पर ये एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेमोरी लोब है, यहाँ पे मेमोरी लोब है। ये जो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी होता है, ये जा करके एक्ट करता है किस पे? एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड। ये किस पे एक्ट कर रहे हैं बताइए? मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट कर रहे हैं। क्लियर? और ये रिलीज कराते हैं, ये रिलीज करते हैं क्या? PRL। क्या रिलीज करते हैं बताइए? PRL। और PRL किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए। बोले बात सही है? मिल्क का फॉर्मेशन या जो सिंथेसिस होता है या जो प्रोडक्शन होता है वो किसके लिए कौन कराता है? PRL। PRL कहां से निकला? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। क्लियर? दूसरा, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है, हमने इनको क्या बोला? इनको हमने क्या बोला? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलते हैं और उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो एक्ट करता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमोरी लोब। किस पे एक्ट करता है बताइए? मेमोरी लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के किस पे एक्ट करता है बताइए? मेमोरी लोब पर। और ऑक्सीटोसिन जो होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा बताइए? ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क का इजेक्शन कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है? यानी ये आगे चल करके किस में मदद करता है? इजेक्शन ऑफ मिल्क में मदद करता है। किस में मदद करता है बताइए? इजेक्शन ऑफ मिल्क में मदद करता है। क्लियर? इतनी बातें हैं हमारे पास, चैप्टर हमारा खत्म हो गया। दो बातें, दो लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद हम चल ले जाते हैं। ठीक है? चले जाइए आप लोग। लिखेंगे मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल undergo differentiation during pregnancy and synthesize milk towards the end of pregnancy by the process lactation। उस प्रोसेस का नाम क्या है? लैक्टेशन। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज, मिल्क प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग इनिशियल डेज of lactation, initial days of lactation is called as
कॉल्ड एज, क्या बोला जाएगा, कोलोस्ट्रम, कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, which contain several antibodies, which contain several antibodies, which contain several antibodies, antibodies ब्रैकेट में लिख लीजिएगा IgA, एंटीबॉडी का नाम क्या है बताइए, IgA, क्लियर, which is essential to develop, which is essential to developed resistance for न्यूबॉर्न बेबी। बात खत्म करते हैं, जिससे ज्यादा बकवास लिखवाने वाली बातें नहीं है, 2-4 लाइन है बकवास की चीजें, एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलते तब तक के लिए धन्यवाद।
मैं पैदा ही हैंडसम हुआ था, तुम लोग आज अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, तुमने आज सही नजर से देखा है। ठीक है, साला जिंदगी में भी यही बचा है क्या? कोई लड़की बोलता तो ठीक ही था, तुम लोग बोल रहे हो यार। हाँ, डाउट होता है तुम लोगों पे। हाँ, चलिए बताइए, अम्बिलिकल कॉर्ड में किसका ब्लड है? मदर का, फीटस का, या दोनों का? किसी भी अम्बिलिकल कॉर्ड में, किसी के बच्चे के अगर अम्बिलिकल कॉर्ड जो बन रहा है उसमें ब्लड किसका होता है? चलिए सुन देखा है, यहाँ पे जितने भी अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे लिखे हैं, मान चलते हैं ये हम अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड लिखे। अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, इसमें 100% फीटल ब्लड होता है। किसका ब्लड होता है? फीटल का ब्लड होता है। न मम्मी का होता है न पापा का होता है। मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ उड़ रहे होते हैं, ये मेरा खून है, ये मेरा खून है। अगर आज के बाद कोई मम्मी बोले कि तुम मेरा खून है, साफ साफ समझा दो, ठीक है। मैंने भी एक बार समझाने की कोशिश की थी, ठीक है, मम्मी ने ब्लड टेस्ट ही करा दिया, इतना मारा, तुरंत निकल ही गया खून ही खून मेरा। क्लियर?
अब हमें क्या करना है कि क्या हो गया भाई, इतना भटक क्यों रहा है? जगह चेंज करने से गर्मी आ जाएगी। पेन गायब करने जा रहे हो, सावधान रहना इनसे। जगह चेंज करके धीरे धीरे पेन गायब कर रहा है ये। क्लियर? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, सुनते ना ऐसे। क्लियर? अब तो वहां पे गर्मी है कि नहीं जहाँ बैठे हो? क्लियर? ठंडा लग रहा है तो स्वेटर पहन के आ जाओ ना तुम लोग। क्लियर? बार बार जगह चेंज करने से थोड़ी ना गर्मी आ जाएगी। देख रहे हो इधर गिर पड़ रहे हैं ये लोग, ध्यान समझेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कि यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन अब होना है। हाँ, आराम से रुक गए हैं तो हाजमोला खा ले पहले। खा ले हो गया, हो गया, ठीक है। और किसी को कुछ खाना है? चलिए ठीक, रोक करके कह रही सर, रुकिए। हाड़ी फिर कर रही, क्या यार, अजीब अजीब लोग हो। क्या था हमारे पास, कहाँ थे? भुला दे रहे हो, क्या पढ़ाना है हमें? हमें जेस्टेशन पीरियड पढ़ाना है, ठीक है।